वन ऑफ द रीजन वाई रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। दोस्तों बात है 2011 की। 2011 में केबीसी का सीजन 5 चल रहा था जिसमें कि विनर थे सुशील कुमार। ये बिहार के थे और एक स्टूडेंट थे हम लोग जैसे ही। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड सुनते ही बहुत सारे लोग को एक ख्याल आएगा कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हम इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं, हम ऐसी लिटरेसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि हर एक नागरिक को जानना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में लिटरेट होना चाहिए। चाहे वो बायोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, दुनिया का हर एक इंसान उसे पता होना चाहिए कि अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो उस 10 रुपये का यूज कैसे करना है उसको। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं आज तो आप उसका क्या करोगे? आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो कि आप 5 करोड़ रुपए का कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। फिर आप इस वीडियो को प्ले करना और देखना मैंने क्या वीडियो में बात किया है और आपने क्या सोच रखा था। दोस्तों बात है 2011 की। 2011 में केबीसी का सीजन 5 चल रहा था जिसमें कि विनर थे सुशील कुमार। ये बिहार के थे और एक स्टूडेंट थे हम लोग जैसे ही। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। आप लोग को पता होगा बिहार के बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी के लिए, आईएएस बनना चाहते हैं। तो ये उन्हीं में से एक थे जिन्होंने केबीसी के सीजन 5 में 5 करोड़ रुपए इन्होंने जीता था। 5 करोड़ एक छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप 5 करोड़ रुपए का क्या करोगे। अब हम देख लेते हैं एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जिन्होंने, मतलब आप सोच सकते हो अगर केबीसी का कोई विनर हो, 5 करोड़ रुपया उसने जीता हो तो उसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। यूपीएससी का अगर वो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ये तो हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने उस पैसे का यूज कैसे किया और आज उनकी सिचुएशन क्या है। तो 2011 में उनको 5 करोड़ रुपए मिले थे। उसके बाद नॉर्मल सी बात है, अगर आप केबीसी विन करते हो 5 करोड़ रुपए तो आप अपने लोकेलिटी में सेलिब्रिटी तो हो ही जाओगे। सेम सिचुएशन इनके साथ हुआ, ये भी सेलिब्रिटी बन गए। इनको अलग अलग कॉल्स आने लगे, कोई भी जैसे फंक्शंस होते थे कॉलेज में, स्कूल्स में या कहीं भी कहीं पे प्रोग्राम होता था तो इनको बुलाया जाता था। तो होता क्या था कि इनको महीने में 10 से 20 ऐसे प्रोग्राम्स में जाना पड़ता था जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई रुक गई। और इन्होंने एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले जिसे मैंने पढ़ा, फेसबुक पे था। इन्होंने बताया कि जैसे ही वो इन प्रोग्राम्स में जाने लगे, इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने लगे, इस समय वो जॉबलेस थे, यानी कि इनके पास कोई जॉब नहीं थी। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट हुआ क्या कि यूपीएससी की प्रिपरेशन भी रुक गई। तो लोगों से बोलना कि मैं जॉबलेस हूं, एक केबीसी का विनर जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं वो अपने आप को जॉबलेस कैसे बोल सकता है? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट बिजनेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फ्लॉप हो गए, जिसकी वजह से इनका मैक्सिमम पैसा बर्बाद हो गया। और ये चैरिटी में भी पैसे देना शुरू कर दिए थे, जिससे कि हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपए ये चैरिटी में दे दिया करते थे। और नतीजा ये हुआ कि 2020 आते आते इनके पास एक भी रुपया नहीं बचे। दोस्तों आप सोच सकते हो कि किसी को 2011 में 5 करोड़ रुपए मिले हों और आज उसके पास एक भी रुपया ना हो। इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। इंडिया में हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, हमारे एकेडमिक जो कल्चर है, जो एकेडमिक्स हमें पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात करें तो उसमें हम जीरो हैं। हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। हमें नहीं बताया जाता कि हम जो पैसे अर्न करने वाले हैं, हम जो कमाने वाले हैं, उसको खर्च कैसे करना है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। वन ऑफ द रीजन वाई रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर स्ट्रगलिंग विद डेब्ट बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ मनी इज टॉट एट होम नॉट एट स्कूल। इसका मतलब मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाता हूं। पता है क्या है? स्कूल्स में हमें नहीं बताया जाता कि हमें फाइनेंशियली लिटरेट कैसे होना है, हमें अपने पैसे को यूज कैसे करना है। इस चीज़ को हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से। घर से हमारे मम्मी पापा, जैसे मान लो पापा कमा रहे हो पैसे, वो जैसे इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। अगर गरीब की बात की जाए तो गरीब जितने पैसे वो कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, रहने में, खाने में, पहनने में, इन्हीं में वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा। मैं इसको वेस्ट नहीं बोलूँगा, बट एक तरीके से देखा जाए तो सारा पैसा ये इन्हीं नीड्स में अपना यूज कर देते हैं। और अगर हम रिच फैमिली की बात करें तो उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसा अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, जिससे कि जो रिच किड्स होते हैं वो चीज़ें सीखते हैं और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो अगर जो गरीब घर का लड़का वो पैसा कमाने भी लगे तो भी वो सेविंग्स नहीं कर पाएगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे हम पैसा बढ़ा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। और रिच फैमिली का किड, इसको सारा कुछ पता है, इसने देखा हुआ है। इसी वजह से जो रिच है वो रिचर होता जा रहा है, पुअर है पुअर होता जा रहा है। दोस्तों अगर इसमें
कुछ चेंज लाना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। हमें अपने माइंड से निकालना होगा कि इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार फाइनेंशियल लिटरेसी तो ब्रांच जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक बंदे को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि कैसे वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे बिजनेसेस ओपन कर सकता है। जो पैसा अर्न कर रहा है, अगर 30,000 रुपये अर्न कर रहा है तो उसे ये समझना होगा कि वांट्स और नीड्स में डिफरेंस क्या है। नीड्स का मतलब ये होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत यानी अभी ठंडी है तो हमें ज़रूरत है कंबल की, हमें ज़रूरत है स्वेटर की, ये सारी नीड्स हो गई। वांट्स का मतलब क्या कि यार मेरे पास लेदर का जैकेट हो, मेरे पास चीटर हो, मेरे पास बाइक हो, हर एक चीज़, ये वांट्स हो गए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि यार मेरे पास ऐसा होता तो मैं अच्छा दिखता या फिर सोसाइटी में मेरा नाम होता। ये सारे वांट्स हैं। लेकिन नीड्स क्या है कि हमें शाम को जितना खाने की जरूरत है उतना मिले, हमें जो पहनने की जरूरत है उतना मिल जाए, बाकी का पैसा हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि वो पैसा और ज्यादा हो सके। ये सारी चीजें हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। इससे मेरा बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो देख के सीख लेते हैं। बट अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए जो गाँव से हैं या फिर जो छोटे छोटे इलाके से हैं, वो इस चीज को नहीं सीख पाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया सुशील कुमार की, वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने केबीसी से 5 करोड़ रुपए जीता जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। बट उनको पता नहीं था कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, जिसकी वजह से उनका सारा पैसा खत्म हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही टॉपिक पे मैं बात करने वाला था कि फाइनेंशियल लिटरेट बनो, आप सीखो, आप पैसों को इन्वेस्ट करो, आप एफडीज में इन्वेस्ट करो या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आप सीखो चीजों को कि कैसे आप पैसे को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास जैसे ही आपकी सैलरी आने लगे आप अपने लग्जरीज लाइफ में जाने लगो, अपने वांट्स को फुलफिल करने लगो। बाइक चाहिए, चीटर चाहिए, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट किए रहोगे उसके इंटरेस्ट से ये सारी चीजें आप फुलफिल कर लोगे। लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो फिर एट द लास्ट आपका जितनी भी अर्निंग होगी, जितना 5 करोड़ 10 करोड़ 1 मिलियन कितना भी आपको दे दिया जाए, वो भी कम पड़ जाएगा। तो मैं एक बस आप लोग से यही बोलना चाहूंगा, मैं एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकता, लेकिन आप खुद में बदलाव ला सकते हैं, आप खुद को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप अदर जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनको पढ़ सकते हो। और मैं भी कोर्सेज लाता रहता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी आप चेक कर सकते हो। खुद को फाइनेंशियल लिटरेट बनाओ, आप सीखो, समझो कैसे आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको यूजफुल बनाना है, कैसे आपको पैसे को मल्टीप्लाई कराना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हम लोग को सुशील कुमार बनना है, सुशील कुमार जैसा नहीं बनना है। हमें फाइनेंशियल लिटरेट होना है, हमें उनके जैसा एकेडमिक्स भी बनाना है, साथ साथ हमें फाइनेंशियली भी लिटरेट होना है, जिससे कि हमें 5 करोड़ रुपए मिले तो हम उसको इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसे बना सकें।